आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान और अभी आप देखिए मैं पहुंचा हूँ मगवाना में। तो मैं आपको भी इस किडनी के विषय में आगे दिखाता हूँ और सभी का मैं स्वागत अभिनंदन भी करूँगा। और आप देखिए मेरी मुलाकात हो रही है डॉक्टर साहब जी से। चलिए। गढ़वाल की शान न्यूज से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और मैं आज आया हूँ मोबेवाल में और यहाँ पर मेरी जो मुलाकात हो रही है डॉक्टर हरीश डंगवाल जी से। सबसे पहले डंगवाल साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब इस समय जो ये शीत ऋतु चल रही है, बहुत ठंड बढ़ी हुई है, आपके पास किस तरह से मरीज देखने को मिल रहे हैं? आजकल मोस्टली हमारे पास जो है कोल्ड, थ्रोट पेन और कफ इन्हीं चीज़ों के पेशेंट्स हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब आजकल पेशेंट कम है और मौसम के हिसाब से मतलब है नहीं इतने मरीज। बस ये कोल्ड, कफ, कोल्ड, खांसी वगैरह यही चल रही है आजकल। जी, जैसे कि इस समय आपके पास मरीज देखने को मिल रहे हैं कि चलिए ठंड के माध्यम से चाहे बुखार का माहौल हो, सर दर्द हो, उनके किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं? देखो सबसे पहले तो जब पेशेंट आता है सबसे पहले तो गले में पेन बताता है, गले में खुजली हो रही है, और उसके बाद फिर रनिंग नोज, हेडेक, थ्रोट पेन ये चीज़ें बताता है। धीरे धीरे फिर ये थोड़ा सा और ज़्यादा तेज हो जाती है तो फिर आते हैं लोग डॉक्टर के पास। और उससे पहले लोग सोचते हैं हम खुद ही कुछ ना कुछ रेमेडीज़, घरेलू रेमेडीज़ करें और अपने आप ही ये चीज़ करें, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उन्हें आना ही पड़ता है। फिर जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि कुछ लोग अपना घरेलू उपाय भी करते हैं, आप भी बताते होंगे कि कुछ घरेलू उपाय किस तरह से भी आप करना। बिल्कुल। जैसे कि बुखार है ज्यादा, तो उसके लिए घरेलू उपाय क्या करना चाहिए? देखो अगर बहुत तेज़ फीवर है तो सिर में ठंडी पट्टी लगा सकते हैं, घर में तो यही कर सकते हैं। बाकी अगर इससे जैसे किसी को 100 से ऊपर फीवर होता है तो आदमी को फिर डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को लगता है एकदम फीवर आ गया, उसका मेडिसिन नहीं है, तो सबसे पहले कोल्ड स्विमिंग कर लेगा अपना, और खाने पीने का ध्यान रखिए, पानी वानी खूब पिए, ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब जैसे कि आप आयुर्वेदाचार्य जी हैं, आप यहाँ पे जो दवाई देते हैं वो आयुर्वेदिक की होती है? जी बिल्कुल आयुर्वेदिक होती है, साथ में हमें मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे पैरासिटामोल वगैरह। 80 दवाई ऐसी होती है जो हम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि आजकल नॉर्मली हो गया शुगर, बीपी बढ़ना, बीपी घटना, डायबिटीज वगैरह, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से आप? देखो आजकल लोगों की जो है लाइफ स्टाइल खराब है, इसलिए ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हर तीसरे आदमी को डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी जो है लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो रही है लोगों को। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोगों को अपना जो है खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज ज़रूर रोज़, हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन तो जो है एक्सरसाइज ज़रूर करें, नहीं तो एक टाइम ऐसा होगा कि हर आदमी जो है शुगर से प्रभावित होगा। इसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं? देखो अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो घरेलू उपाय अब जैसे कुछ आती हैं, जैसे आयुर्वेद में आती है। घरेलू उपाय तो कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता, अपने खान पान ही ठीक रख सकता है। शुगर वाली चीज़, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा, जैसे चावल हो गया, मीठा हो गया, चीनी वीनी, ये चीज़ें ना खाए। बाकी आयुर्वेदिक दवाई बहुत ही अच्छी है इसमें, जो कि आदमी को तुरंत आराम भी देती है। डॉक्टर साहब जैसे कि ये 4 पद्धतियों में है कि एलोपैथिक हो गई, होम्योपैथिक हो गई, आयुर्वेदिक हो गई, यूनानी हो गई, आपने आयुर्वेदिक ही क्यों चुना? देखो जी ऐसा है कि आयुर्वेद इसलिए चुना मेरे को कि हमारे गांव में हमारे जो है एक भाई साहब थे, तो वो आयुर्वेदाचार्य थे। उन्हें देख के मुझे लगा कि हाँ यार मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। तो आयुर्वेद का मैं ज़्यादा मोस्टली मैं जो है 80% जो है, जैसे शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जॉइंट पेन हो गया, ये चीज़ें मैं यहाँ पर सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई से इलाज करता हूँ इन चीज़ों का। बाकी अगर किसी को एकदम बहुत तेज़ फीवर आ गया तो उसमें थोड़ा टॉक्सिन वगैरह देना पड़ता है।
बाकी जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने एजुकेशन की है, अच्छी एजुकेशन की है, तो आपने डॉक्टरी लाइन क्यों चुनी? आ, ऐसा पहले ज़माने में क्या, हमारे टाइम में क्या होता था कि मतलब सही कहो तो हमें पता नहीं होता था कि मैं पहाड़ का पढ़ा हूँ, कि हमें पता नहीं होता था कि हमें क्या करना है। ठीक, तो हमारे जो पिताजी ने बोला बेटा ये करना है, तो हमने वही किया। वैसे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले आप? मैं टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल, कौन सा गाँव? खास पट्टी, पौड़ी खाल, अमिलदा। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल की सान न्यूज, और मेरी जो मुलाकात हुई, जो वार्ता हुई है डॉक्टर हरीश डंगवाल जी से। और हरीश डंगवाल जी यहाँ पे अपने आप में एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं भी इधर ही रहता हूँ, और यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक भीड़ रहती है हर तरह के, चाहे वो ग्रीष्मकालीन के हो, चाहे वो शीतकालीन के हो, चाहे वो बरसात में हो। डॉक्टर जी यहाँ पे अपने आप में मशहूर है, और जो भी यहाँ पे मरीज आया है उसका कहना यही है कि हमको वहां पे संतुष्ट तरीके से हमारा इलाज होता है, हमें संतुष्ट तरह से डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, जिससे हमें लाभ पहुंचता है। डॉक्टर साहब जी, आपको कई जगह से, संस्थाओं से और संगठनों से आपको सम्मानित किया गया, आपको सम्मानित पत्र मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस ओर आप? उन सम्मानित संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस लायक मेरे को समझा और मुझे कुछ सम्मान दिए गए हैं। आगे आप जो ये आने वाला जो समय है, जो आने वाला सीजन है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से, कोई संदेश? अब इसके बाद मार्च यानी कि होली के बाद गर्मियां बढ़ेंगी, तो लोगों को अपना जो है खान पान ठीक रखना चाहिए, नहीं तो फिर जो गर्मियों में प्रॉब्लम्स होती हैं, वोमिटिंग्स, डायरिया, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी अगर आदमी जो है अपना खाने पीने का सही ढंग से इस्तेमाल ना करे। तो हम यही बोलेंगे कि लोग अपना सिंपल हल्का स्वच्छ खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं और स्वस्थ रहें। चलिए डॉक्टर साहब, आपका समय देने के लिए और चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।